नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। आज 2 तारीख है, 2 मई, और पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी इन सब के चुनाव की गिनती सुबह से ही चालू है। लेकिन सबसे अहम है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां ममता दीदी और नरेंद्र मोदी दादा की पक्की लड़ाई है। सुबह जब पिटारा खुला तो ऐसा लगा कि बीजेपी बहुत बड़ा डेंट मारेगी, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई वैसे वैसे देखा गया कि बीजेपी के नंबर घटते गए। 120 से 100, 100 से 90, 90 से 84 और 84 से अंतिम अभी तक जो है 2:46 हो रहे हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा है, रुझान है, वो है बीजेपी 83, टीएमसी 207, कांग्रेस 0, अन्य 2। आपने देखा होगा कि मोदी के पूरे कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में अपना दम झोंक दिया था। लेकिन इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उस चुनावी सभा का, संबोधन का, भीड़ का खासा असर पड़ा है टीएमसी को छोड़कर बाकी पार्टियों पर, यानी कि सीपीएम और कांग्रेस पर। जिस सीपीएम और कांग्रेस का कई सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज रहा है, आज वो 0 पर दिखाई दे रही हैं। अगर अभी के रुझान की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, 83 बीजेपी के नंबर हैं, 207 पर टीएमसी आगे चल रही है, कांग्रेस 0 और अन्य 2। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, अगर उसके हिसाब से देखें तो पार्टी वाइज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो आपको मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल में 286 के रुझान अभी तक आ चुके हैं 292 में से, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 80 और तृणमूल कांग्रेस को 201 दिखाई दे रहा है। अभी भी खबर आई है कि नंदीग्राम से ममता दीदी आगे चल रही हैं 2000 करीबन वोटों से, और अभी 2 बजे के 2:30 बजे तक ममता दीदी पीछे चल रही थी शुभेंदु अधिकारी से। तो एक बहुत बड़ी खबर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी के न्यूज़ चैनल हो, वहाँ ऐसा आ रहा था कि शायद ममता दीदी नंदीग्राम से हार जाएं, लेकिन टीएमसी बंगाल में ज़रूर जीतेगी। अब चाहे रुझान कुछ भी हो, अगर आप देखें 2016 के चुनाव का रुझान मैं आपके सामने अगर रखूं तो तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटों पर अपनी विजय दर्ज की थी। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने 26 सीटों पर, ऑल इंडिया कांग्रेस उन्होंने 44 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 3 सीट पर जीती थी। 3 से 83 तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। ये कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के बलिदान का फल है। 145 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या जो पश्चिम बंगाल में पिछले सालों में हुई है, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का दम है। टीएमसी को भले फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। 3 से लेकर 83 तक का सफ़र। अभी काउंटिंग बाकी है, अभी कुछ ही राउंड की काउंटिंग हुई है, और आगे की काउंटिंग में आप देखेंगे कि शायद बीजेपी का नंबर बढ़े या शायद टीएमसी का नंबर बढ़े। हम किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जनता के मैंडेट की। जनता जिसे चुनेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 44% जो है वो टीएमसी को 2016 में वोट मिला था, सीपीएम को 19%, कांग्रेस को 12% और भारतीय जनता पार्टी को 10.16। लेकिन अभी अगर हम बात करें बीजेपी की, तो मैं आपको वोट शेयर बता दूं, 48.4% का रुझान है तृणमूल कांग्रेस का और 37.6% का रुझान है बीजेपी का। आप देखिए 10% से 37% तक वोट परसेंटेज जाता है। तो कहीं ना कहीं डेंट तो है ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में। एक बहुत बड़ा विपक्ष सामने खड़ा होगा तृणमूल कांग्रेस के सामने, और जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां जाकर राज्य का विकास सुनिश्चित होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, आगे के रुझान के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।